हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो शुरुआत हो चुकी है हमारे घर की, हमारे काम की। मतलब इन फौजी साहब के जाने के बाद मेरा काम रहता है सुबह सुबह, जब तक बच्चे नहीं उठते हैं तब तक जल्दी जल्दी मैं सारे बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा करने का मेरा काम रहता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट लगा रही हूँ। मैं डबल बेडशीट यूज़ करती हूँ सिंगल बेड पर भी, ताकि उसको अच्छे से मैं कवर करके लगा सकूँ। और 2-3 दिन बाद उसको पलट के फिर से बिछा देती हूँ और फिर मतलब उसके 2-3-4 दिन बाद उसको धो देती हूँ बेडशीट को। फिर यहाँ पर चटाई वगैरह सारा उठा दिया है, बाहर से झाड़ू लेने चली गई थी, झाड़ू लेकर आ गई हूँ। और यहाँ मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है अपने किचन से। सबसे पहले किचन ही क्लीन करती हूँ, बाकी तो क्लीनिंग रात में ही करके रखती हूँ किचन की, बस केवल सुबह में झाड़ू पोछा करना रहता है। और यहाँ अक्षु भी उठ के आ गए हैं। अक्षु को यहाँ पर थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत रहती है। मतलब अक्षु उठ के आता है तो थोड़ा सा उसे प्यार देना रहता है सबसे पहले। फिर अक्षु के लिए मैं लेके आई हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा उसको गर्म पानी देती हूँ सुबह सुबह ताकि वो पी ले। और वो मतलब गिलास नहीं पकड़ रहा था, बोला मम्मा बहुत गर्म है। फिर मैंने बोला लाओ मैं पिलाती हूँ आपको, मैं पिला रही हूँ, आप पियो धीरे धीरे। तभी फिर मैंने थोड़ा सा पिलाया, फिर अपने आप से पीने लगा। यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में। पूजा वाले रूम को क्लीन करने के लिए जो मैट बिछी हुई थी उसको उठा के रख दिया है, झाड़ दिया है। और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आज है शिवरात्रि वाला दिन। मान रही हूँ, जहाँ बोल रही हूँ मैं कि व्लॉग लेट हो गया है थोड़ा सा पोस्ट करने में, बाकी उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। शिवरात्रि वाले दिन की सुबह है, ये मॉर्निंग का रूटीन रहता है मेरा। जल्दी जल्दी काम करना रहता है सारा। और मैंने सोचा था बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक मैं निपटा लूँ काम को, लेकिन अक्षु बीच में ही उठ के आ गए थे, तो अक्षु को पैम्पर करना भी ज़रूरी था वहाँ पर। और यहाँ पर मेरी झाड़ू जो है वो ऑलमोस्ट पूरी लग चुकी है। जो बेडरूम था उसमें भी मैंने लगा लिया था, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। और जो मेरा डस्टबिन है वो मैंने बालकनी में रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में फ्रेश पानी आ गया था तो फ्रेश पानी भर लिया थोड़ा सा, जो अपने धुले हुए बर्तनों में, जो शाम को बर्तन धो के रखे थे सारे। वो फ्रेश पानी ज़रूरी है भरना, क्योंकि पूजा वगैरह जो करते हैं तो वो फ्रेश पानी से ही भगवान जी को नहलाया धुलाया जाता है। और सारे कपड़े वगैरह जो भगवान जी के होते हैं वो सब साफ़ किए जाते हैं। जो बर्तन धुल के रखे थे उनको सबको सेट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर दिखाऊंगी आपको जो मैंने दही रात में जमा के रखा था। मम्मी ने बोला था कि गर्म कपड़े से लपेट देना, तो मैंने वैसा ही किया था, कपड़े से लपेट के रखा था उसको। जम गया था दही अच्छा खासा रात में, जबकि 10 बजे ही जमाया था। और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेडरूम का ये ब्लैंकेट वगैरह घर ही करने के लिए। लक्षु अभी सो रहे थे तो लक्षु का ब्लैंकेट मैंने घर ही नहीं किया, लक्षु ओढ़े हुए थे ब्लैंकेट को। और यहाँ पे मैं कर्टन्स वगैरह सुबह ही खोल देती हूँ ताकि सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो थोड़ा रूम में आए, थोड़ा घर में आती है फ्रेश एयर। और फ्रेश मतलब उजीता सुबह का जो आता है वो अच्छा रहता है घर में। सनलाइट सुबह की आनी चाहिए, घर में ज़रूरी होती है। और यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पूजा वाले रूम में मैं ऑलरेडी पोछा लगा चुकी थी। और मैंने ना अपना पोछा ना उसमें डंडे में बांध रखा है, वाइपर वाले डंडे में, क्योंकि मैं सुबह सुबह ना पता नहीं क्यों मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। मतलब मैं झुक के पोछा नहीं लगा पाती हूँ एकदम बैठ के, तो इसलिए मैंने ये बांध लिया है और मैं अच्छे से इससे लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पर फिर पूरा हमारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा सारा। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अक्षु को भी दूध दे दिया था, चाय दे दिया था। पानी पीने के बाद अक्षु अपना दूध लिए बैठे हैं, दूध पी रहे हैं। और यहाँ पर फिर मतलब पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी पूरे घर की। और यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग, ये बड़ा सा जो हमारा डाइनिंग टेबल है, इसके नीचे बच्चों के छोटे छोटे चेयर्स भी आ जाते हैं। और पूरा पानी भी एकदम गंदा हो चुका था पूरा। फिर मैं बालकनी में आ गई थी, बालकनी में भी पोछा लगाने के लिए आ गई थी मैं। बालकनी में डेली पोछा लगाती हूँ, क्योंकि धोती नहीं हूँ बालकनी को, क्योंकि नीचे जाता है ना पानी, तो नीचे वाली वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोल देती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेली उसमें झाड़ू पोछा कर देती हूँ बालकनी में। और यहाँ जो हमारे पुराने जो चारपाई वगैरह थे वो यहाँ रखे हुए हैं, मतलब छत पे हमारे पे रखे हुए हैं पुराने चारपाई जो हैं। और यहाँ पोछे का पानी जो है वो मैं मेरी जो छत है साइड में उसमें उस पर डाल देती हूँ, तो थोड़ा छत भी धुल जाती है वहाँ से साइड से, क्योंकि गंदी हो जाती है ना डेली डेली। और यहाँ मैं अपनी जो डेली वाली झाड़ू होती है उसी से निकाल देती हूँ। फिर पौधे रखे थे, पौधों में मैंने पानी डाला। फिर अपनी टावल उठाई बाहर से, जो कि हस्बैंड सुखा के गए थे टावल। और फिर मैंने थोड़ी सी हवा ली, फिर मैं अपने अंदर आ गई हूँ। फिर मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद नहा के आने के बाद सारा पूजा वगैरह किया है, वो सब कैसे किया है क्या किया है वो सारा कुछ आपको दिखा दूंगी। मेरा बाथरूम एकदम क्लीन रहता है, बाथरूम मेरा कभी गंदा नहीं रहता, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए ठीक है, अभी नहा के मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय।
और यहाँ पर मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। तो नहाने का पता है क्या इंसिडेंट हुआ था, मैं अंदर घुसी हूँ बाथरूम में, वहाँ तक का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। फिर मैंने बाथरूम से निकल के कैमरा ऑफ कर दिया और मैं नहाने लग गई जाके, मतलब मैंने कैमरा नहीं हटाया वहाँ से, वो उसी जगह पे रखा रहा। अब मेरे हस्बैंड बोले तो क्या नहाते नहाते वीडियो बना रही है क्या? मैं कहा क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कहा नहाते नहाते कौन वीडियो बनाता है? बोले क्या पता तेरा नया नया मोनेटाइजेशन हुआ है, क्या पता तू बना रही हो। मैं कहा ना, इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ यार। और यहाँ पर फिर मैंने अपने नहाने धोने के बाद अपनी पूजा का जो सामान था सारा सेट कर लिया था, पूजा करने की तैयारी कर ली थी। ये जो बड़ी वाली थाली है, गंगा जल भी रख लिया है इसमें और दूध भी रख लिया था, सारा चढ़ना मतलब सारा कुछ रख लिया था, जितना भी पूजा सामग्री थी सब रख लिया था मैंने। और एक थाली मंदिर जाने के लिए रेडी करी थी, एक थाली इसमें फूल थे और बेलपत्र वगैरह थे। और घर की पूजा हस्बैंड से करवाई थी मैंने कहा आप करो, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। और बाकी फिर बाद में मैंने भी किया था पूजा। तो यहाँ पर ये हस्बैंड जी सारा चना जो दही वगैरह से स्नान करा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं शंकर जी का। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की शिवरात्रि कैसी गई, आप लोगों ने कैसे मनाई शिवरात्रि। और मैं मंदिर भी गई थी, लेकिन मंदिर का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। मैं इसलिए फ़ोन लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं कहा मैं वीडियो वगैरह वहाँ पर जाके बनाऊँगी, पूजा करूँगी तो कहीं कोई कुछ बोलने ना लग जाए, इस चक्कर में मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी अपना। मैं मैंने वहाँ पूजा करके आ गई जल्दी से अपना, क्योंकि यूनिट वाला मंदिर था तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिट वाला मंदिर है तो वहाँ ड्रेस में भी लोग घूमते रहते हैं, ड्रेस में भी भैया लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए, तो वो सब मुझे रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, इसलिए मैंने फिर वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। और यहाँ हमारी आरती वगैरह हो गई है, शंकर जी को जो भी कुछ चढ़ाना था वो सारा कुछ चढ़ा दिया है, उनकी पूजा कर ली है अच्छे से। और बाकी हस्बैंड जी ने रोली और जो क्या बोलते हैं वो होता है अबीर वगैरह गुलाल वगैरह वो सब नहीं चढ़ाया था, तो वो सब फिर मैंने बाद में एंड में चढ़ाया। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने शंकर जी को चढ़ा लेती हूँ ये सब चीज़ें जो हस्बैंड ने नहीं चढ़ाई हैं, जो हस्बैंड भूल गए हैं चढ़ाना, तो उनको सबको मैंने चढ़ा लिया था। बाकी कोई गलती रह गई हो, कोई गलती हो गई हो पूजा में तो वो शंकर जी माफ़ करना। थोड़ी सी त्रुटि जब तक नहीं रहती है ना पूजा में तब तक पूजा सफल भी नहीं होती है। और यहाँ जनेऊ भी नहीं पहनाया था हस्बैंड जी ने, तो वो जनेऊ फिर मैंने पहनाया शंकर जी को। और बेलपत्र भी चढ़ाया फिर मैंने। बेलपत्र पे तीनों पत्तियों पे चंदन लगा के ही चढ़ाया जाता है। तो वो सारी कुछ हमने पूजा कर ली थी। और बताइए आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही, किसने कैसी मनाई। किसी ने भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने मतलब वीडियो शेयर नहीं किया है। मैं ही हूँ शायद जो शिवरात्रि का पूरा पूजा वाला वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। मतलब साइड में कैमरा लगा दिया था हम लोगों ने, फिर हम लोग पूजा कर रहे थे अपनी, और हस्बैंड जी ने ऊपर दिया लगाया, अपने पापा के लिए दिया लगाते हैं वो डेली। तो और फिर मैं चली गई थी तुलसी माता के पास दिया लगाने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। तुलसी माता मैंने रूम वाली बालकनी में रखी हुई है, तो वहाँ डेली मैं दिया लगाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ और जल चढ़ाती हूँ तुलसी माता को। तुलसी माता की पूजा करना डेली ज़रूरी होता है। फिर मैं अपना जो पूजा वाली थाली थी मंदिर ले जाने वाली, वो थाली मैंने ली, उठाई मैंने थाली और उसको लेकर चल दी मैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है जो कि हस्बैंड ने ही रिकॉर्ड किया है, बस मैं जा रही हूँ। ये पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मैं वैसे ही मेरी हाइट का मैं और ज़्यादा कम लगती है। तो यहाँ ये हमारा पूरा एरिया है आर्मी एरिया, तो यहाँ मैं जा रही हूँ नंगे पैर। और सच्ची रोड इतनी ज़्यादा खुरदुरी थी ना कि मेरे पूरे पैर घायल हो गए थे रोड से। मैं पता नहीं क्यों ही नंगे पैर चली गई थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। लेकिन हाँ शिव जी का नाम लेते हुए चली गई और वापस भी आ गई उसी रोड से। इसीलिए मैं देखिए घास में चल रही हूँ जाके, ताकि ना लगे। लेकिन जो रोड के कंकड़ पत्थर थे ना वो घास में भी लग रहे थे मुझे। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। फाइनली मैं मंदिर में भी पूजा करके आ चुकी हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो आर्मी का मंदिर है, तो आर्मी के ड्रेस में काफ़ी सारे भैया लोग वहाँ पर घूम रहे थे, तो मैं वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। तो केवल मैं जितना जा रही थी उतना पीछे से रिकॉर्ड कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। बाकी मैं जाके और पूजा करके और मैं घर आ चुकी हूँ। और मेरे शंकर जी अभी भी बैठे हुए हैं, दिया अभी भी जल रही है, अखंड ज्योत अभी भी जल रही है। कि मेरे शंकर जी की अखंड ज्योत जो है वो अभी भी जल रही है। कैसा रहा आप लोगों का दिन, कैसी रही आप लोगों की पूजा, तो प्लीज़ बताइए जल्दी से। और मतलब फर्स्ट टाइम है जो मैं सबसे अच्छे से पूजा करके आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने के बाद मंदिर में शंकर जी को बहुत ही अच्छे से पूजा करके आए। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है मन को सच में। तो आप लोग बताइए कैसे रही आप लोगों की शिवरात्रि। तो हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। अब मैं जाती हूँ थोड़ी सी अपने लिए चाय
बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और मखाने रखे हुए हैं उनको रोस्ट करती हूँ क्योंकि भूख भी बड़ी ज़ोरों से लग रही है। तो ये रही मेरी चाय और मेरे मखाने जो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अगेन हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।